हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी की 67th एग्जामिनेशन जो जल्द ही आपके लिए कंडक्ट कराने वाले हैं, उसके बारे में सिलेबस हम लोग जान लेंगे। उसी के साथ साथ कौन से बुक पढ़ना है जिससे आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सके। बीपीएससी के हम लोग 3 साल में देखेंगे, जो पिछले 3 साल है उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है। बुक्स के बारे में तो डिटेल से चर्चा करेंगे, साथ ही साथ में इसके बारे में भी ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे और सिलेबस क्या क्या पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आपका जो इतिहास है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस रहेंगे। इतिहास आपको पढ़ना जरूरी है। इतिहास से क्वेश्चंस रहेंगे। इतिहास में कौन कौन से इतिहास, आपका प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास हो गया। ठीक है, इस आगे हम लोग जानेंगे कि इतिहास से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा नंबर हो गया इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, वो रहेगा साइंस। और साइंस से हम लोग जानते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला हो गया हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल के साथ साथ आपको बिहार का भी भूगोल पढ़ना होगा। ठीक है, बिहार का भूगोल से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि बिहार जीएस में मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जो देखिए बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल से आपको क्वेश्चंस बढ़िया अमाउंट में देखने को मिलेंगे। और आप कुछ भी क्वेश्चंस रहे उसको बिहार स्पेशल से रिलेट करके आपको पढ़ना, और साथ ही साथ में आपका पॉलिटी रहेगा। और आगे बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स, उसी के साथ साथ आपका करंट अफेयर और मैथ से भी क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ्स के लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मैथ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि वो 3 साल में, पिछले 3 साल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए, जिसको आप प्रायोरिटी दे सके, जिसको आप प्राथमिकता दे सके, जिसे पढ़ने पर आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो जान लेते हैं हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है उसमें आपको देखते हैं कि बीपीएससी 64 में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। वहीं हमारा क्या देखिए 28 क्वेश्चन पूछे गए थे 65 में, और 66वां विषय बीपीएससी में हमसे 61 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, साइंस में आपका 64 बीपीएससी में 20 क्वेश्चन, वहीं 65 बीपीएससी में आप लोग देखेंगे तो 30 क्वेश्चन, और 66 में भी आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार स्पेशल की बात करें तो इसमें आपको 18 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 64 बीपीएससी में। वहीं 65 बीपीएससी की बात करें तो आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं यदि हम लोग 66 की बात करें बीपीएससी की तो आपको 18 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं आप लोग को, इससे एनालिसिस कीजिए कि किस कौन से चैप्टर आपको पढ़ने से आपको ज्यादा अमाउंट में आपका बढ़िया तैयारी हो जाएगा। वहीं भूगोल की बात करें तो 64 बीपीएससी में था 19 क्वेश्चन, वहीं 65 बीपीएससी में आपसे पूछ दिया गया 20 क्वेश्चन, वहीं 66 में से घटा के 12 क्वेश्चन सिर्फ पूछे गए हैं। वहीं पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की बात करते हैं तो हमसे क्या चाहिए, बीपीएससी 64 में 12 क्वेश्चन पूछा गया, वहीं 65 में 10 क्वेश्चन और 66 में 6 क्वेश्चन। देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या चाहिए धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप पॉलिटी पढ़िए नहीं, आपको पढ़ना होगा, बढ़िया से पढ़ना होगा। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो 64वां बीपीएससी था उसमें आपको 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं 65 बीपीएससी में आपसे 9 क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ देखिए 66 बीपीएससी में आपसे 8 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं। उसी के साथ साथ बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर की बात करें। ठीक है, इसमें आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया 64 बीपीएससी में, और 27 क्वेश्चन पूछा गया 27 क्वेश्चन पूछा गया 65 बीपीएससी में। वहीं 66वां बीपीएससी में आपसे 35 क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, मैथ के लिए बात करें तो मैथ तीनों ही बीपीएससी में 10 क्वेश्चन होने वाला है, और मेरे ख्याल से फिर से आपका जो 67 बीपीएससी होने वाला है इसमें भी आपसे 10 ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये रहा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको इसे एनालिसिस कीजिए कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री आ जाता है, साइंस आ गया, उसके बाद करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यदि आप ये 4 कर लेते हैं तो आपका लगभग 60 से 70% या 80% तक कहें तो आपका कवर हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है। बिना एग्जाम को जाने आप कोई भी एग्जाम में दे रहे हैं तो वो बढ़िया बात नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आप जान लीजिए कि मार्क्स ऑफ पेपर बी कंसीडर फॉर इक्वल क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जाम। जो ये प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है,
प्री का जो एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपका इसमें किसी भी प्रकार का नंबर जुटने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ प्री एग्जाम। ठीक है, बीपीएससी के प्री एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ठीक है, वहीं आके बात करते हैं बीपीएससी इज स्क्रीनिंग इन नेचर। आपको बता दिए कि स्क्रीनिंग इन नेचर है, सिर्फ यहाँ से लोगों को सिर्फ छांटना है, जो भीड़ है उसको कम करना है। आगे बढ़ते हैं, द कैंडिडेट नीड टू स्कोर मिनिमम मार्क्स ए डिसीजन बाय द कमीशन टू क्वालिफाई द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग के लिए जो प्री में जो मिनिमम क्वेश्चन, मिनिमम कट ऑफ तय किया जाएगा, आपको उतना लाना है, तभी आप मेंस में जा पाएंगे। वहीं आगे बढ़ते हैं, ऑल क्वेश्चन आर सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना तो रहा है, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एग्जाम को जान लिए, प्री का एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। मेंस के लिए मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा, यदि आप बताएंगे तो मेंस के लिए भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। लेकिन हम लोग आज अभी प्री की बात कर रहे हैं, तो प्री में जान लीजिए, हम लोग को बुक्स के बारे में जानकारी आपको देना था कि कौन कौन से बुक्स पढ़ें, जिससे आपका जो प्री का एग्जामिनेशन है ना बहुत ही बढ़िया से क्वालिफाई हो सके। तो देखिए, बुक्स के लिए सबसे पहला बात है कि आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लूसेंट आपके लिए रामबाण हो जाएगा। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी उतना नहीं पढ़ सकते तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए। इससे आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, इससे आपका हिस्ट्री कवर होने वाला है, इससे आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपका साइंस भी कवर हो जाएगा, साइंस आपका कवर हो जाएगा। और साथ ही में हम लोग देखेंगे तो दूसरा नंबर पे जो बुक होने वाला है वो है बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए जो बुक होता है, जैसे कि क्राउन का कुछ बुक्स आते हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इन सारे बुक्स का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर एक इम्तियाज करके हैं, इम्तियाज अली करके कुछ बुक का नाम है, वो बुक आता है, वो भी आप ले सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। इन सब बुक का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहीं करंट अफेयर के लिए आपका घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस आपको 12 मंथ का पढ़ना है। ठीक है, घटना चक्र आपको 12 मंथ का पढ़ना है, इसी से आपका एग्जाम, यानी कोई बुक्स को 1, 2 एंड 3 बुक्स आपके लिए कंपलसरी है। आपको प्री यदि निकालना है तो लूसेंट से आपका हिस्ट्री, साइंस और साथ ही साथ में आपका जियोग्राफी भी आपका कवर हो जाएगा। देखिए, लूसेंट पढ़िएगा तो आप याद रखिए, उसमें आप पेज वाइज न बढ़ के टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, मान लीजिए कि आज हम 10 टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, अगला दिन हम लोग मान लीजिए 8 टॉपिक पढ़े, टॉपिक के अनुसार यदि छोटा टॉपिक्स है तो आप नंबर ऑफ टॉपिक्स को बढ़ा सकते हैं। यदि छोटा टॉपिक, बड़ा टॉपिक्स है तो आप उसको क्या कीजिए कि 4 ही टॉपिक पढ़िए, 5 ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए उसको बढ़िया से पढ़िए। और हफ्ता में 1 दिन, ठीक है, सप्ताह में 1 दिन आपको उसको लिए रिवीजन के लिए आप टाइम रखिए। ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भूलते जाइएगा। ठीक है, एक तरफ से पढ़िएगा, दूसरी तरफ से भूल जाएगा। इसलिए आपको क्या करिए, लूसेंट पढ़िए, उसको सप्ताह में 1 बार आप रिवीजन जरूर लगाइए, जिससे आपका भूलिएगा नहीं और पीछे का रिवीजन भी होते जाएगा और आप आगे बढ़ते जाइएगा। लूसेंट आपके लिए रामबाण हो जाएगा। हिस्ट्री, साइंस और जियोग्राफी भी आपका क्लियर हो जाएगा। जियोग्राफी में भी आपको जो होगा वो बिहार से रिलेटेड, ठीक है, आपको बढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जो रिवर्स है ना, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो जियोग्राफी की बात करें। और बिहार स्पेशल के लिए जो बुक मैंने बताया, क्राउन का या फिर इम्तियाज सर का एक बुक आता है, इम्तियाज अहमद करके हैं, ठीक है, वो बुक आपके लिए रामबाण हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके तो आप 1 लाइनर पढ़िए। ठीक है, 1 लाइनर पढ़िए। और घटना चक्र से आपका 12 मंथ का तो आपका क्लियर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, 12 मंथ्स का आपको पढ़ लेना है पूरा घटना चक्र, करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे आपका लगभग 80 से 90 मार्क्स आपका इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी बचे, ठीक है, 90 मार्क्स तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो आगे बचे हैं उसके लिए भी पॉलिटी के लिए, अब देखिए लूसेंट में आपको पॉलिटी भी मिल जाएगा। ठीक है, आप पॉलिटी भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, आपको सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, उसके बाद जियो। ठीक है, लूसेंट का बुक करें तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, उसके बाद आपको साइंस पढ़ना होगा। हिस्ट्री के साथ साथ आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ, अच्छा इसका रुकिए एक पेज में बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको बढ़िया से बता सकूं। ठीक है, देखिए आपका जो लूसेंट है फिर से हम लोग पढ़ते हैं। लूसेंट एक सेकेंड। हाँ देखिए, लूसेंट में आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको लूसेंट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको वो पढ़ना है। सबसे पहले आप हिस्ट्री या साइंस कोई भी शुरू कर दीजिए, हिस्ट्री या साइंस, ठीक है, कोई भी शुरू कीजिए, हिस्ट्री या फिर आप साइंस, दोनों में से कोई भी एक शुरू कर सकते हैं।
हिस्ट्री या साइंस दोनों में से कोई एक चालू कीजिए, इन दोनों को पढ़ लीजिए टॉपिक वाइज। उसके बाद आप जियोग्राफी चालू कीजिए, ठीक है, जियो। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप पॉलिटी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पॉलिटी के बाद आप इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक्स में आपका जो होता है, इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो आपको डाटा रिलेटेड जो भी रहता है, ठीक है, डाटा रिलेटेड जो रहता है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो सर्वे आते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स को लेकर सर्वे आते हैं, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ में इन सारे बुक करने के साथ में आपको क्वेश्चन बैंक जो आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो आते हैं, संग्रह जो क्वेश्चन के आते हैं, आप कितना भी साल हो जाए, ठीक है, 20 साल 25 साल का आप जितना भी क्वेश्चन संग्रह है आप उसको कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी से आपका प्री का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। और साथ ही साथ में प्री के साथ साथ आपको मेंस पर भी ध्यान देना होगा। यदि इस वीडियो में यदि आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए मेंस के लिए भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, यदि आप लोग कहेंगे तब, ठीक है। तो आप लोग के लिए 4 बुक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे पहले लूसेंट हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर पे आपका बिहार स्पेशल, उसके लिए आप चाहे क्राउन का ले सकते हैं या फिर इम्तियाज अहमद का था वो बुक ले सकते हैं। तीसरा आपके लिए हो गया घटना चक्र, ठीक है। और चौथा आपके लिए क्वेश्चन बैंक हो गया, ठीक है। अब बात किया मैथ के लिए, मैथ के लिए आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 में से आपका 6 से लेके 8 मार्क्स आप बिना पढ़े ही बना सकते हैं, मतलब इजी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक में यदि आप प्रीवियस ईयर का पढ़ेंगे तो उस हिसाब का क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा मैथ्स के लिए आपको ध्यान नहीं देना। और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो यदि आप तुक्का भी मारते हैं तो आपको सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। आपका क्लियर सारा डाउट हो गया होगा, ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से बुक पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से बुक पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से बुक पढ़ना। और साथ ही साथ में आपका क्वेश्चन ऑफ सिलेबस भी हो गया है, कौन कौन से सिलेबस हमको पढ़ना है, इतना आपका ठीक हो गया, तय हो गया होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आपके लिए मेंस के लिए भी एक मैं वीडियो लेके आऊंगा, यदि आप लोग कहेंगे तब, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।